आज भी हम लोगों को एमसीक्यू करना था। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। 33% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। यस, जीएस पेपर पे सिलेक्शन होती है। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? यस, गुड इवनिंग जगतार सिंह, चलिए आंसर बताइए फटाफट। देखिए, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस मेंट फॉर, ये जो गाइडलाइंस जो बनाया जाता है, ये किसके लिए होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है, कैंडिडेट्स के लिए होता है, या गवर्नमेंट के लिए होता है, या दो के लिए होता है, या तीनों के लिए होता है? यस, इट इज प्रायर टू इलेक्शन, इलेक्शन के पहले ही होता है। मॉडल का एमसीसी का जो पार्ट होता है इलेक्शन के पहले ही सर होता है। दो के सर बोथ पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टीज एंड कैंडिडेट कैंडिडेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है। कैंडिडेट नो सर, सर गवर्नमेंट तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट। It's applicable for all. इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल। एमसीसी जो होता है ना, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस मींस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, द कैंडिडेट्स एंड द गवर्नमेंट टू एडhere to during an election, एंड एमसीसी इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किस पावर को यूज करके ये एमसीसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो एक्सरसाइज करता है, कहाँ पे मेंशन्ड है, किस पावर में मेंशन्ड है, कि कोई कहीं आर्टिकल मेंशन्ड है? तो यस, अंडर आर्टिकल 324 इट इज 324। मेंशन्ड। तो नॉट सिर्फ बी नहीं होगा, बोथ बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है। एमसीसी का एक मिसकंसेप्शन होता है, लोग को लगता है कि ये सिर्फ दो के लिए होता है, ये गवर्नमेंट के लिए भी होता है। यस। सर एमसीसी का मतलब क्या है सर? ये तो गाइडलाइंस होते हैं ना सर, हाँ डूज एंड हाँ, डोंट्स। यस। वही, गवर्नमेंट में उसका मतलब सर यहाँ पे क्या है सर? गवर्नमेंट 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 को को भी उस क्यों चीज को फॉलो करना है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल पार्टी है, अभी गवर्नमेंट चल रहा है, बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, तो एमसीसी जब लग गया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सर गवर्नमेंट ने। हाँ, ये इलेक्शन के लिए होता है ना सर? यस, इलेक्शंस के लिए ही होता है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन। अब इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले गवर्नमेंट आके अनाउंस कर देती है कि अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में जो गवर्नमेंट है, 2 दिन पहले आके अनाउंस करती है अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं आपको ये सब चीज प्रोवाइड करूंगा। तो 2 दिन पहले गवर्नमेंट इस तरीके अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है।
क्योंकि वो एक तरीके का ब्राइब हो जाएगा, ये फिर फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को भी इस चीज के, इस रूल्स को अदर करना होता है कि जब एमसीसी लगता है तो गवर्नमेंट को भी उस चीज को फॉलो करना होता है। तभी तो होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, आज आखिरी रैली होता है, आज के बाद रैली नहीं होता है, क्यों नहीं होता आज के बाद रैली? गवर्नमेंट पावर में तो कभी भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट टू हैव टू एडर टू एमसीसी, दैट इज मॉडल लेकिन कोड जब ऑफ। इलेक्शंस का बात करती है ना वायर, देन तो गवर्नमेंट कोई मतलब ही नहीं रखता। इलेक्शन की बात करती है तो गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब सर मतलब जब जब एमसीसी की बात करें, जब इलेक्शन कमीशन ये देता है तो तब तो सर हर कोई इलेक्शन के लिए होता है ना सर। हाँ, तब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को भी उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना। गवर्नमेंट उस गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं कर सकती है ना। जो भी एमसीसी का गाइडलाइंस आता है, वो गवर्नमेंट उस चीज को ब्रेक नहीं कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को ब्रेक करने का पावर दे दिया गया सिर्फ कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, तो जो रूलिंग पार्टी, जो अभी जो गवर्नमेंट जो पावर में है, वो गवर्नमेंट तो कंटिन्यू रह जाएगा, वो गवर्नमेंट तो कभी हटेगा ही नहीं फिर। वो तो सारे रूल्स को वायलेट कर देगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी हो पाएगा क्या? सर इसका क्वेश्चन शायद ये है कि उस वक्त गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त होती है ना सर, इसीलिए इसका कंफ्यूजन है सर। गवर्नमेंट उस समय सिर्फ डिजॉल्व कहाँ होती है? जैसे सर लोकसभा केयर का टेकर अगर लोकसभा का इलेक्शन है, तो लोकसभा के इलेक्शन के राज्यसभा पहले, वेट, राज्यसभा अगर लेजिस्लेटिव सर असेंबली मैं का इलेक्शन है, लोकसभा का सर मेरा इलेक्शन है। सर मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो एमसीसी के डूज और डोंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ इलेक्शन के रिलेटेड होते हैं। मतलब आपको इलेक्शन कैसे कर, यस, मतलब तो आपको इलेक्शंस का ही तो अपनी यहाँ जो पे, ये यहाँ सर। पे क्या लिखा हुआ है? आप पूरा स्टेटमेंट पढ़े ना, ड्यूरिंग एन इलेक्शन ही तो लिखा हुआ है। ओके, ओके, यस सर, यस सर। गवर्नमेंट क्यों डिजॉल्व हो जाएगा? पहले कहाँ गवर्नमेंट डिजॉल्व होता है? लोकसभा थोड़ी डिजॉल्व हो जाता है, इलेक्शन के बाद ही लोकसभा डिजॉल्व होता है ना। ये तो आप लोग बहुत बार न्यूज में सुने होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अरे वंडरफुल, अक्साई चीन, वेरी वेरी गुड, वेल डन। डोंट नो? आश्चर्य, आप तो सारे आंसर बताते हैं, कैसे नहीं पता है? एलएसी, एलएसी पे डिस्प्यूट नहीं चल रहा था क्या इंडिया और चाइना के बीच में? यस सर। इसी प्लेन पे तो था, दीप सांग प्लेन पे। तो इट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया। ये सब क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये सब पता होना चाहिए। तो टू का भी बहुत लोगों ने बताया, टू का भी। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। एलएसी फुल फॉर्म जानते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। डी नन है, ठीक है।
ओके, लेट्स सी। आप लोग जो लोग भी आंसर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर है। अगर आप लोग बता रहे हैं कि यस ऑप्शन ए रॉन्ग है, तो साथ में मुझे लॉजिक बताइए। ऑप्शन ए रॉन्ग है तो किस लॉ के अंदर एमएसपी आता है? कोई लॉ आपने पढ़ा है जिसके अंदर एमएसपी आता है? बताइए कोई लॉ ऐसा जिसके अंदर नो एमएसपी आया सर। हो। अभी जो फार्म लॉ आया भी है, क्या उसमें भी एमएसपी डाला गया है? तो ना तो एमएसपी नो सर। पहले किसी लॉ नो का सर। पार्ट था इस और ना ही it, एमएसपी आज किसी लॉ का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट सर इट बिल्कुल कम्स बाय वर्च्यू ऑफ ए कमीशन यस। पर्पस। तो ये तो किसी यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो एमएसपी का है ही नहीं। इतना जो डिस्कशन, इतना डिबेट ये सब यस सर। एमएसपी चलता है, मेन यस रीजन सर, तो ये यस है सर। कि इसको किसी लॉ के अंदर डाला ही नहीं गया है। गवर्नमेंट इज नॉट लीगली बाउंड। क्या गवर्नमेंट लीगली बाउंड होती है एमएसपी देने के लिए फार्मर्स को? नो और सर। फार्मर्स के पास नो भी सर। नो वो सर। इंटाइटलमेंट नहीं है, वो राइट नहीं है कि फार्मर्स भी गवर्नमेंट से मांग सके, बिकॉज कोई ऐसा लॉ बनाया ही नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा। ना तो एमएसपी पहले किसी लॉ के अंदर था, ना आज किसी लॉ के अंदर है। तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी लॉ। तो आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत कैसे कर रहे हैं? तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एमएसपी ना तो पहले किसी लॉ के अंदर था, ना आज किसी लॉ के अंदर है। एमएसपी क्या होता है? तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी होता है। एमएसपी का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम प्राइस होता है किसी भी क्रॉप के लिए, जिसको गवर्नमेंट कंसीडर करती है कि एज ए रिम्यूनरेटिव फार्मर्स को दिया जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में दिया जाएगा? तो एज इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहीं भी लीगल बैकिंग तो नहीं है इसका, कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया गया है। इसमें वो प्राइस भी इंक्लूड होता है जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर फार्मर से कुछ क्रॉप्स प्रोक्यूर करती है, मतलब कुछ क्रॉप्स लेती है, तो उनको अगेंस्ट ऑफ दैट वो क्या करती है? एक सपोर्ट प्राइसेस देता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड। अगर वो जो फ्लोर प्राइस जो होता है, अगर उसके नीचे भी प्राइस चला जाता है, तो इन दैट केस आल्सो द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एमएसपी टू द फार्मर्स। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि किसी भी फार्म लॉ में अभी तक एमएसपी को डाला ही नहीं गया है। और एमएसपी सबसे पहले अनाउंस कब हुआ था? फर्स्ट टाइम एमएसपी कब अनाउंस हुआ था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, दैट इज 1966 टू 67। आप सोच रहे हो इस समय से एमएसपी चलता आ रहा है, बट आज तक एमएसपी किसी लॉ का पार्ट ही नहीं बना है। तो एमएसपी बीइंग अनाउंस्ड सिंस द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। एमएसपी कैसे डिसाइड किया जाता है? सेंटर को एमएसपी को फिक्स कौन करता है? सीएसीसीपी एकदम पहले सर। एमएसपी फिक्स कौन करता है? सर सीएसीपी। नहीं, सीएसीपी रिकमेंड करता है। मैंने इसको पहले भी क्लास में आपको बताया था। सेंटर फिक्स करता है, हमेशा याद रखिएगा कि वो बहुत बार लोग गलत करता है। एमएसपी फिक्स ऑन द किसके द्वारा किया रिकमेंडेशन। जाता है? तो सेंटर फिक्स सर ऑन द करता है। यस, ऑन द सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। सीएसीपी। यस, एमएसपी फिक्स करने का काम किसका होता है? सेंटर का काम होता है। और सेंटर एमएसपी फिक्स करता है हर खरीफ सीजन में और हर राबी सीजन में। ऐसा नहीं होता कि एक बार उसने खरीफ सीजन में फिक्स कर दिया एमएसपी तो वही एमएसपी रहेगा। हर खरीफ सीजन में, एवरी खरीफ एंड एवरी राबी सीजन में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। अब सीएसीपी रिकमेंड किस फॉर्म में करता है? तो देखिए, सीएसीपी का जो रिकमेंडेशन होता है ना, तो 3 फॉर्म में होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला, एमएसपी में वो सारा कैश और काइंड कवर किया जाता है जो फार्मर्स का एक्सपेंस लगता है। जैसे फार्मर्स ने जिस जगह से भी कोई सीड्स लगाया, कोई फर्टिलाइजर्स डाला, जो भी हुआ, कि कहीं पे वो लेबर को लेके आए, कहीं पे फ्यूल किए, कहीं पे इरिगेशन का पार्ट हुआ, तो वो सारा कैश और काइंड का जो पार्ट होता है, इसका पहले फर्स्ट पार्ट में ये कवर करता है। सीएसीपी देखता है कि उस क्रॉप के लिए टोटल कैश कितना लगा, तो कैश और काइंड के फॉर्म में ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद देखता है एमएसपी में, सीएसीपी दूसरा क्या देखता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट जो लगा है, उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? लेट से फार्मर अपने ही खेत में काम कर रहा है या उनके फैमिली उस खेत में काम कर रहे हैं, तो फैमिली लेबर ये सब तो इंक्लूडेड नहीं होता। नहीं, ये तो इस कॉस्ट में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। इस कॉस्ट में आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं? अगर फार्मर्स ने किसी और लेबर को बुलाया है, अगर किसी फ्यूल लगाया है, कहीं पे इरिगेशन किया है, तो वो सब यहाँ पे तो कैश के फॉर्म में काउंट हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ से काउंट होगा? तो इस वैल्यू को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, ये इम्प्यूटेड वैल्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है थर्ड पार्ट में?
ये इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है? ये लेबर फोर्सेस का होता है। जैसे अगर फैमिली लेबर ये सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये अगर Yes, sir. फार्मर्स अपनी ही लैंड पे अगर कर रहा है, यस, ये अगर फार्मर्स अपनी ही लैंड, जो ओन्ड लैंड है फार्मर्स का, उस पे ही कर रहा है, तो अगर वो अपने लैंड पे ना करके अगर किसी और के लैंड पे कर रहा होता है, उसका भी तो वो रेंट देता ना। या अपने लैंड Yes, को sir. अगर किसी और को दिया होता है, तो उसका रेंट वो तो अर्न कर रहा होता है ना। तो ये भी तो फार्मर्स के उसमें काउंट करेंगे ना। तो ये 3 तरीके से सीएसीपी किसी भी क्रॉप का किसी भी क्रॉप का इस तरीके से कैलकुलेट करती है कि टोटल कॉस्ट क्या लगा, और उस बेसिस पे वो सेंटर को रिकमेंड करती है, और फिर सेंटर जो होता है हर खरीफ और राबी सीजन के लिए एमएसपी फिक्स करता है। तो एट प्रेजेंट एमएसपी शायद 23 या 24 क्रॉप्स के लिए है ना। अभी एट Yes, प्रेजेंट sir. एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए? 23 या 22. 22 का है? एक बार देख लीजिएगा, मुझे शायद ध्यान है कि 22 का. 22 हो सकता है। मुझे शायद ध्यान था कि 23 क्रॉप्स के लिए। एक बार देख 22. लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो सीएपीसी सीएसीपी समझ आया ना। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या में पूछा जाएगा सीएसीपी फिक्सेस, तो नो, इट इज अ सेंटर हु फिक्सेस, सीएसीपी सिर्फ रिकमेंड करता है। चलिए, वेल डन। चलिए इमरान, चलिए फिर आप करेक्ट आंसर बताइए, लेकिन चैट कॉलम में ही, और सिर्फ आप मुझे बताएंगे चैट कॉलम में, टू मी करेंगे, ठीक है।
ओके, चलिए इसको थोड़ा सा ऑप्शंस को करेक्ट करते हैं। एक स्टूडेंट अभी तक पकड़ पाए हैं, इस ऑप्शंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो आपका बी ऑप्शन जो है ना, ये वन ओनली है, और ये जो सी ऑप्शन है ये नन है, और ये जो डी ऑप्शन है ये थ्री ओनली है, और ए ऑप्शन है वन टू थ्री है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन आपका वन ओनली है, सी ऑप्शन आपका नन है, और डी ऑप्शन थ्री ओनली है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ एक स्टूडेंट ने करेक्ट किया है, दैट इज विराट। क्या नाम है, विराट राजपूत नाम है ना आपका। सिर्फ एक ने करेक्ट किया है। चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। सर मैं जगतार सिंह हूँ यस, आपने आंसर दिया अभी तक। जगतार सिंह आपने आंसर ही नहीं दिया है। सर मैं विराट से जगतार सिंह ही हूँ सर मेरा बेटा विराट सर मैं नाम मैंने गलती से ओके change ओके किया। ओके ओके, आप इतना नाम चेंज करते हैं, पता कैसे चलेगा। ओके, वंडरफुल। चलिए सिर्फ आपका ही करेक्ट है जगतार सिंह, और किसका करेक्ट नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंडिया इज होम टू मोर देन 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो प्रोपोज्ड है, अभी एट प्रेजेंट कितना है उस पे हम बात करेंगे ना। प्रोपोज्ड हमारे अंदर लिस्टेड है, यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, इस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। 46 है, 48 है, यूनेस्को ने अभी उसे एक्सेप्ट किया है क्या। एट प्रेजेंट कितना है हमारे पास, तो सिर्फ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इंडिया इज होम टू मोर देन 40, ये गलत है। इंडिया इज होम टू ओनली 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट। अभी कुछ दिन पहले तक ये 38 था, दो बढ़ा तो ये 40 हुआ। Jaipur city was the latest to be added to the World Heritage Site under the culture category। क्या जयपुर सिटी लेटेस्ट था। लेटेस्ट कौन सा है, अभी दो नया ऐड हुआ है, नाम क्या है इसका। सर रामप्पा एंड सर धोलीवीरा यस, सर रामप्पा वंडरफुल। इन तेलंगाना धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ का है, गुजरात का है। और ये कब ऐड गुजरात हुआ है, 2021 में। इन द सेम वे, ये जो रामपा टेम्पल आप बोल रहे हैं कहाँ का है ये। तेलंगाना सर हाँ, तेलंगाना। इसको कलकाटिया के नाम से भी जानते हैं, कलकाटिया सर रुद्रेश्वर टेम्पल। तो ये भी तेलंगाना का, और यही दो नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये किस में ऐड हुआ है, किस लिस्ट में ऐड हुआ है, तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है। और जो थर्ड ऑप्शन है, आप लोग सब बोल रहे हैं काजीरंगा, अरे ये तो जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि दोनों नाम एक ही जैसे लगता है, कंचनजंगा और काजीरंगा। कंचनजंगा सिक्किम का है, काजीरंगा असम का है। मिक्स्ड साइट में कंचनजंगा है, नॉट काजीरंगा है। इट्स नॉट काजीरंगा, इट्स कंचनजंगा फॉर द मिक्स्ड साइट। आप लोग सब काजीरंगा काजीरंगा बताए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, नन। इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। ना तो फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि इंडिया अभी कितना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अभी 40 है, दो ऐड हुआ है। जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है, ये धोलावीरा का लेटेस्ट है, और रामपा टेम्पल का लेटेस्ट एडिशन है। और ये कंचनजंगा मिक्स कैटेगरी साइट में ओनली वन है, सिर्फ एक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर नन। यस, आपको आफिन वही लग रहा था, तो आपने बोलना चाहिए था ना कि इट्स नॉट काजीरंगा, इट्स कंचनजंगा। चलिए ठीक है। सर सर रामप्पा सर रामप्पा टेम्पल का दूसरा नाम सर क्या बताया आपने, काकटेश्वर सर क्या था। किसका, रामपा टेम्पल का। सर यस का, सर काकाटिया, काकाटिया, काकाटी यस काकाटिया ओके रुदेश्वर टेम्पल। इस नाम से भी आ सकता है, काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, तेलंगाना। अच्छा, काजीरंगा आप लोग बता रहे हैं, क्या काजीरंगा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
क्या काजीरंगा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? यस सर शायद। किस किस कैटेगरी के अंदर Yes, लाई sir. करता है? किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है? नेचुरल, नेचुरल, मिक्स्ड और कल्चर, यही तीन है ना? नेचुरल, मिक्स्ड और कल्चर। Yes, sir. तो नेचुरल में कितना साइट्स है? 7। मिक्स्ड में कितना है? 1। और कल्चर में कितना है? 32। 1 sir. हाँ, कल्चर में 32। 1। मैं मिक्सड। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया? 40 साइट्स है एट प्रेजेंट। तो अभी आप जो काजीरंगा था ना, वो नेचुरल साइट्स के अंदर लाई करता है। ठीक है, इसका आंसर करिए। यस रबानी, आंसर करिए इसका। आपको तो आंसर करना ही है इसका। यस, मैं वो सब लोग जो आंसर कर रहे हैं ना, ए और डी, वंडरफुल, बट ए और डी। यस, ओके। मुझे ये बताइए, ए और डी वाले, स्टेटमेंट नंबर 2 का क्या मतलब है? इमरान और जगतार सिंह, थोड़ा मुझे सुप्रीम कोर्ट समझाइएगा। कहना नहीं नहीं, वेट वेट। Yes, sir. हाँ, मुझे इमरान और जगतार सिंह से मैंने पूछा है। यस, Yes, समझाइए स्टेटमेंट नंबर 2 का क्या power of मतलब the है? Supreme Court. पावर The ऑफ द power of the सुप्रीम कोर्ट Supreme अंडर Court is आर्टिकल greater 32। than the. किस पावर का बात हो रहा है? Yes, sir. ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका जो Yeah. पावर है, ये रिट का पावर का बात हो रहा है। Red. रिट, और Yes, sir. ये यहाँ पे 226 में किस पावर का बात हो रहा है? रिट का बात हो रहा है। Yes, sir. रिट जुरिस्डिक्शन किसका, Yes, sir. किसका हायर है, किसका ग्रेटर है? हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का? सर हाई कोर्ट का लेटर है हाई सर। कोर्ट। हाई कोर्ट सर, लेकिन सर फिर वाइडर, अगर वाइडर वाइडर का मतलब क्या होता है? सर वो तो पूरी टेरिटरी को कर सकता है ना सुप्रीम तो कोर्ट। हाई कोर्ट भी कर सकता है ना। वो तो अपनी जुरिडिक्शन में करेगा, जो अपनी स्टेट में करे। टेरिटरी का बात कर रहे हैं। ये वाइडर का क्या होता है? वायलेशन जब होगा सर यहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम थी सर सिर्फ आपने। फंडा, Yes, sir.
वेट, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन, वाइडर स्कोप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के वायलेशन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कभी भी आर्टिकल 226 का यूज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर स्कोप है, सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में इस चीज का यूज कर सकता है। यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बात नहीं आ रहा है। तो ये सर, मैंने स्टेटमेंट मुझे गलत वो है। पता ये गलत है, यस सर। सर, मैंने वाइडर के हिसाब से इसको देखा। तो वाइडर के हिसाब से भी इसका ये मतलब होता है, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे बुक because में या कहीं भी किसी भी because एग्जाम में, हर जगह वाइडर का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे because article फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर राइट का बात होता है, एनी अदर राइट। सर, मैंने जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ना उसको हाँ, उस वाइडर बेसिस पे करके आपने सोचा उसको समझा। नहीं, तो उस बेसिस पे वाइडर का कॉन्सेप्ट नहीं सोचते हैं, यस सर। ठीक है। और ये मैंने क्लास में बताया भी था, और वाइडर वर्ड ही मैंने यूज किया था वहाँ is fundamental right. पे। यस, Yes sir, yes sir, yes sir. मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोग ये वाला स्टेटमेंट नंबर 2, तो चलिए ये तो आपका गलत हो गया, तो ए और डी तो आंसर है नहीं। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी पैंडेमिक के समय में सबसे बड़ा केस का यही तो डिस्कशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो sir, केस ले लिया था। So moto cognizance ली थी, yes sir, yes sir. किस केस में लिया था? यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक, इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ने Yes. सो मोटो लिया था केस। इसी केस का तो डिस्कशन हो रहा है, इसी का तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू इटसेल्फ इफ केसेस इन्वॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या ऐसा होता है रबानी, ऐसा होता है? Yes sir, yes sir, yes sir. क्या होता है इसके यस अंदर? सर, होता है। किस आर्टिकल के अंदर होता है? थोड़ा इलेबोरेट सर करिए। आर्टिकल क्या याद नहीं, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट सर दे सकता है। सर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इज सर इन्वॉल्व्ड, यस, किसी भी हाई कोर्ट में अगर उनको लगेगा कि सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड, हाई कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर and where it is written? and It is written under article Supreme 139 कैपिटल ए, याद कर लीजिए। ट्रांसफर द केस क्योंकि फ्रॉम इस बार ऐसा हुआ है कि पैंडेमिक के समय में सुप्रीम Yes, कोर्ट sir, ने yes, sir. सो मोटो केस लिया है अपने पास, तो ये आर्टिकल Yes, sir, काफी sir, yes, इंपॉर्टेंट sir. हो जाता है, आर्टिकल 139 कैपिटल ए, याद कर लीजिए इस चीज को। ये एग्जाम sir. का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज्यादा चांस है। सो मोटो मतलब खुद से, Right. बाय sir. इट्स ओन, Yes, sir, अपने sir. आप, Without itself, sir, itself. बाय Yes, sir, इट्स itself. ओन, Without any application. खुद से वो ले सकता है केस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। Sir, recently, sir, sir, I will add here, sir. Recently, sir, जब यहाँ पर last time, sir, वो केस का एग्जाम हुआ था, तो फिर कुछ स्टूडेंट सर बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने वो पेपर मेथड अडॉप्ट किया था। तो सर ये जो सर जस्टिस कटजू ने एक सर उन्होंने एक ट्वीट किया था एट दैट वेरी टाइम सर द चीफ जस्टिस ऑफ द J&K हाई कोर्ट ने सर फिर सोमोटो कॉग्निजेंस लिया एंड ट्रीट दैट सर जो उन्होंने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया and treat the high court sir that very sir tweet as a pill